प्रभु, मुझ पर दया करो। हे प्रभु। खा लो मुन्ना, मुझे नहीं चाहिए। तुमने खुद खीर बनाने के बोला था तो मैंने बनाई। मेरे दुलारे बेटे, खा लो। तुम मुर्गियों के बारे में जानते हो? नहीं। सभी मुर्गियाँ चूजों को दाना खिलाती हैं, तब चूजे अपनी चोंच को आ करके खोलते हैं। चूजे चोंच कैसे खोलते हैं दिखाओ। कैसी लगी? अच्छी लगी। हाँ, रूठो नहीं, भरपेट खा के ताजा बेटा बनो। बोलो, डैडी ड्यूटी से लौटते समय तुम्हारे वास्ते क्या लाएंगे? पुलिस ड्रेस। अच्छा, तुम्हें भी खाकी ड्रेस से प्यार है? इसमें गलत क्या है? मैं तो आईपीएस अधिकारी बन न सका। भाग्य साथ दे तो पेंशन उसी दिन लूंगा जिस दिन लोग मेरे बेटे को सैल्यूट करेंगे। बहुत खूब। डैडी ही ऐसे सपने संजोए तो बेटा पुलिस ड्रेस खोजे तो कोई आश्चर्य नहीं। यकीन करो, मेरे सारे सपने साकार होंगे। ये तो बताओ, डैडी पूजा करके बाहर निकले या नहीं? नहीं, केस जब तक खत्म नहीं होता तब तक पूजा पाठ चलेगा। उसी केस की उलझनों से उन्हें बचाने के लिए कुछ जरूरी बातें करनी मुझे। उन्हें मैं बुला लाता हूँ। भगवान, मेरे विश्वास को टूटने मत देना प्रभु। तूने अगर किसी बेगुनाह को सजा दी तो मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगा। तुम ये केस जीतोगे। है? कौन है? मैं, बाल गोपाल। अरे बाजी, कुछ न कुछ बदमाशी की होगी। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ये अपने आप को बाल गोपाल बता रहा था। डैडी, आपने ही तो इसे सिर पे चढ़ा रखा है। मैंने तो केस जीतोगे यही तो कहा था बस। बदमाश। मैं कल अपने एडवोकेट देवराज से मिला था। केस की जरा जल्द ही शुरू होने वाली। हाँ, तो अग्नि परीक्षा की घड़ी से जल्द ही जूझना होगा। बिना सोचे समझे विश्वास करने का फल चंद्रभानु से आज मिल रहा है मुझे। अब उसे खोज कर क्या लाभ? आपने स्वयं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए अपने पार्टनर को सीमा के अंदर नहीं रखा। उसने भरोसा जमाया, गबन किया और उल्टे आपको फंसा दिया। उस धोखेबाज को ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डसने के बाद ही एहसास हुआ कि जैसे बुढ़ापे की लाठी समझा वो एक जहरीला सांप निकला। डैडी परेशान ना हो, वो कितना ही जहरीला सांप क्यों ना हो, उसके दांत उखाड़ने में माहिर है हमारा एडवोकेट देवराज। वही एक सहारा है मुझे। सारी सच्चाई से वाकिफ है एडवोकेट देवराज। वो वकील ही नहीं, कंपनी का लीगल एडवाइजर भी है। हाँ, वो एडवोकेट देवराज साहब कोई लल्लू पंजो नहीं है जो जब चाहे मिल ले। इस समय वो केस की तैयारी करें लंगोटा बांध के। ओह, उनसे नहीं मिलेंगे तो हम यही भूख हड़ताल। ओ नहीं, मैं भावुक हूँ। अगर तुम लोग भूख हड़ताल में परलोक सुधार गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा केस तो बहुत सीरियस है साहब। कैसा केस? केस इनके बेटे ने अपनी प्रेमिका की इज्जत लूटकर हत्या कर दी। लड़का या लड़की? लड़की नहीं, इनका लड़का है। यकीनन उसे फांसी होगी। उसे फांसी होगी? किस बेवकूफ ने बताया? उसे जेल जाने की कोई नौबत नहीं आएगी। ऐसा क्या? अभी तक वो यही के अंदर ही है ना? हाँ। अब तक पुलिस वाले उसे तोड़ चुके होंगे समझे। ओह गॉड, वो तो मेरा इकलौता लड़का है साहब। चिंता मत कीजिए, अपनी मोटी की रक्षा के लिए हर पल लंगोटा बांध के लड़ने के लिए तैयार रहते हो वकील साहब। सुन चुका हूँ बकौल आपके, अगर वकील साहब चाहें तो इनका बेटा बच जाएगा। बेटा बचेगा, पर इस केस में वकील साहब खुद लग जाएंगे। क्यों ऐसा? बुराई की रक्षा करने वालों का विनाश हो जाता है समझो। फिर भी तुम्हें बेऔलाद होने से बचाने के लिए मैं तुम बात करूंगा, पर रोकड़ा 5000 देना होगा एडवांस में। ये तो बहुत ज्यादा, गरीब आदमी थोड़ा कम कीजिए ना। कम ज्यादा तो करूंगा ही, पर फांसी के तख्ते पर लटकने वाले तुम्हारे बेटे के शरीर का आधा हिस्सा ही बचेगा समझे। कमललाल आया आया। कौन थे वो लोग? खोली वाली व्यक्ति के माँ बाप से थी, उनके घर वालों से। ध्यान रखो, मेहता साहब के केस का फैसला होने तक कोई भी केस नहीं लेना। आपकी बुलंद आवाज सुनते ही वो सब भाग गए। मेहता साहब का केस जीतना मेरे लिए प्रेस्टीज इशू बन गया है। उस चंद्रभान को सजा दिलवाए बिना मैं चैन से नहीं रह सकता। इस चंद्रभान को भारत ग्लास फैक्ट्री का पार्टनर कहने से बेहतर होगा। उस कंपनी को हड़पने वाला एक दगाबाज ये मैं अदालत में साबित करना चाहता हूँ। इमरजेंसी में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लाखों रुपए, वो भी कैश की शक्ल में रखने वाली कंपनी है वो।
कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान कृष्ण मेहता सगे भाई से भी ज्यादा इस चंद्रभान को चाहते थे, इसलिए इस पर विश्वास किया। भोले भाले मिस्टर मेहता कंपनी की सारी जिम्मेदारी बाद में चंद्रभान के हवाले करके ही टूर पर रवाना हुए थे। मिलॉर्ड, मिस्टर मेहता की गैर हाजिरी में चंद्रभान ने कंपनी के पैसे गबन करके सीधे सारे कृष्ण मेहता पर गबन का आरोप ठोक दिया। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मुजरिम कृष्ण मेहता किस तरह कंपनी के पैसे हड़प कर फरार हुआ, ये बात कंपनी के कर्मचारियों के बयान से अदालत पहले ही जान चुकी है। निर्दोष चंद्रभान को जालसाज साबित करके असली जालसाज मेहता को बचाने के लिए लॉयर देवराज नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। पार्टनरों को बेवकूफ बनाकर फैक्ट्री को हथियाने की कोशिश करने वाले कृष्ण मेहता से फैक्ट्री को बचाया श्रीमान चंद्रभान जी ने, और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बैठते ही कृष्ण मेहता कंपनी को ही हड़पने की कोशिश में लग गया था। ये बात साबित हो चुकी है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, इस केस में हाजिर किए गए गवाह असली गवाह नहीं थे, चंद्रभान के हाथों बिके हुए पेशावर गवाह थे। इस गबन के केस में चंद्रभान का साथी कोई अनजान व्यक्ति है। उसे कटहरे में ला के बेनकाब करने के लिए मैं चंद्रभान से कुछ सवाल पूछने की अदालत से गुजारिश करता हूँ। यस, प्रोसीड। मिस्टर चंद्रभान, मेहता साहब की गैर हाजिरी में रुपए जिस सेफ में रखे थे उसकी चाबी किसके पास थी? मेहता साहब के पास थी। मेहता साहब के आने तक उस सेफ को किसी ने खोला हो जानते हैं आप? किसी ने छुआ तक नहीं। कंपनी के ऑफिस और गेस्ट हाउस में रात के समय कोई ठहरा था क्या, याद कीजिए। नहीं। झूठा बयान दे रहे हो तुम। 15 तारीख गुरुवार की रात को तुम किसी गेस्ट के साथ कंपनी के ऑफिस में रुके थे, वैसे वॉचमैन बोला, सच है ना? मुझे याद नहीं। मिलॉर्ड, भूल जाने के खूबसूरत बहाने के पीछे सच का रहस्य छुपा है। इस शहर के किसी भी लॉकर को डुप्लीकेट चाबी के जरिए जो आसानी से खोल देता है, डेविड नाम है उसका, जिसको पुलिस पकड़ना चाहती है। जो आंखों का सुरमा चुरा ले जाए और पता तक न चले, वैसे ही सेफ की चाबी मेहता के पास होते हुए सेफ से सारा रुपया डेविड के जरिए चंद्रभान ने चुरा लिया। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ऐसी बेबुनियादी बातों से अदालत का कीमती वक्त बर्बाद न करने की गुजारिश करता हूँ। प्लीज वेट, प्रोसिक्यूशन को री एग्जामिन किया जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। डेविड का नाम सुनते ही मेरे हम पेशा वकील दोस्त इस तरह घबरा क्यों गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सच्चाई, नीति और न्याय के नाम पर माननीय न्यायमूर्ति से मेरी गुजारिश है कि डेविड जो एक नामी क्रिमिनल है, दूसरी दुनिया में क्यों ना हो, पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाए कि डेविड को गिरफ्तार करके यहां लाए, क्योंकि इस केस से डेविड का गहरा ताल्लुक है। डेविड को गिरफ्तार करके उसे इस अदालत के सामने हाजिर किया जाए तो इस केस के लिए इससे बेहतर कोई गवाह नहीं। चश्मदीद गवाह डेविड के कोर्ट में हाजिर होने तक ये अदालत इस केस को मुलतवी करती है। मेरा साहब, आप क्या कर रहे हैं? क्या नहीं लोगे? शराब तो मैं पीता हूँ, लेकिन जाम आपके हाथों बने मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, हम तुम्हें जानते हैं, चलो पियो। अरे तुम चुप रहो, हम वकील और मवकील हैं। हाँ हाँ, आप यूं ही इसकी दिलजोई करते रहे तो केस खत्म होते होते इसका क्या हाल होगा पता नहीं। देव साहब, ये तो आपका अपना ही। अपने हाथों से देना महापाप है क्या? ये महापाप नहीं, बल्कि मेरे मन की खुशी है। सत्य को बचाने के लिए डोंग की चाकरी करने वाले हरिश्चंद्र से ये देवराज कुछ कम तो नहीं। इसके अंदर के सारे पुर्जे खराब हो चुके हैं, ज्यादा दिन नहीं अब। अच्छा, इधर तो देख, अगर मैं पेट्रोल पीऊंगा ना तो उसके लिए दवा रखता हूँ। इसे छोड़ो, उस क्रिमिनल डेविड को कहां से खोज निकालोगे? किसका? अगली पेशी शुरू होने से पहले उसे हाजिर करने की इजाजत कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट से कोई भी आदेश जारी करना आसान है, पर खूनियों को, डकैतों को, गुनहगारों को ढूंढ निकालना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो फिर क्यों खाकी वर्दी पहनकर घूमते हो भाई? चलो, अब हम लोग खाना खाने के बाद ही बात करेंगे। हाँ चलो। लॉकर खोलने वाला डेविड। क्या है डेविड, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा था। किस लिए? पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। मुझे? हाँ, मेरे केस में तुम्हें गवाही देने के लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। तुम पर उपकार करना मेरे लिए मुसीबत हो गई है। कुछ नहीं यार,
तुम थोड़ा और उपकार कर दो, जितने पैसे चाहिए दूंगा। अब और क्या चाहिए बोलो। मेहता साहब ने ही पैसा गबन किया, ऐसा तुम कोर्ट में बोल दो, नहीं तो मेरे हाथ में हथकड़ी होगी। मैं चाहे कुछ भी बोलो, फिर भी आपके हाथों में हथकड़ी लगेगी। हाँ? वो कैसे? मेहता का केस लड़ने वाला देवराज है, कानून का रुस्तम माना जाता है। उससे बचना चाहते हो तो किसी भी तरह उसे पटा लो। मुझे पैसों के बल पर खरीद आए हो ना? मुझे गलत मत समझिए, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, प्लीज। अपराधी को सजा दिलाना ही मेरा लक्ष्य है, समझे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर मेहता से दगा किया तुमने, मैंने वकालत की है अपराध को दूर करने के लिए। मुझसे गलती हुई समझकर। मिस्टर चंद्रभान, मैं पैसा देकर धर्म भूल जाऊंगा यही सोचा था ना? मेरे और मेहता साहब के संबंध को तुम जानते हो। जानता हूँ। तो फिर मुझे नोट दिखाने की जरूरत कैसे की? लेकिन मैंने जो... प्लीज गेट आउट। मैं तो बर्बाद हो। जिंदा छोड़ दिया ही मेरा भाग्य है। कोई बात नहीं, एडवोकेट देवराज को अपने रास्ते पर कैसे लाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देवराज हियर। कौन? मैं वनीता। ओह, I am so glad to hear your lovely voice. वकील साहब फोन पे मिल गए, ये मेरा भाग्य है। तुम्हें देखने की चाहत है, मेरा दिल कब से बेकरार है। इतनी बेकरारी है तो मेरे पास आती क्यों नहीं? तुम्हारा नया एड्रेस चाहिए। ओह, आई एम सॉरी, मेरा एड्रेस लिख लो। जस्ट वेट। यस डार्लिंग, बोलो। हेलो। हाँ हाँ, क्या कहा? वहां खून हो गया? आप उन्हें अस्पताल पहुंचाइए, मैं फौरन आ रहा हूं।
You got a very beautiful house like you. अकेली रहती हो? सब बताती हूँ, जानती हूँ प्यासे हो। यहाँ प्यास बुझाने का सारा इंतजाम है। Thank you. मैं सच बोल रहा हूँ। कोर्ट कचहरी के कामों से मेरा मन उचट हो गया है। मुझ जैसे अकेले इंसान को अब तुम्हारा साथ मिल गया। डेविड आया होगा। चंद्रवान से मिलने गए थे, क्या हुआ? मिला। हमने जितने रुपए डिमांड किए थे उससे 2 लाख रुपए ज्यादा ही दिया उसने। वाह, 2 लाख। लीजिए, वो मेहता इसका 10% भी नहीं दे सकेगा। ओके विनीता, चंद्रवान के दिए पैसों को देखकर मेरा मन बदला नहीं। मुझे तो लाखों करोड़ों नहीं, तुम चाहिए, तुम। इस बात का सबूत है। चंद्रवान के हाथों के बदले मिस्टर मेहता के हाथों में हथकड़ी लगेगी। और राइट है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यौवन के जुर्म में जेल जाने से बेहतर है तुझे मार के फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हट जाओ, छोड़ूंगा नहीं है। डेविड, वकील साहब का इस तरह मान सम्मान नहीं होगा। पहले देवराज नाम को बदलकर एडवोकेट बुद्धिजीवी DABL लिखना होगा। बहुत अच्छा। उस मेहता की लाश की जो क्रियाक्रम हुई उसे देखना था। वकील साहब तो ठीक फिल्मों के हीरो जैसा अपने किया, जिसे मैं भूल नहीं सकता। डेविड, मेरे इस अभिनय ने हम तीनों को कालकोठरी से बचाया। अगर कोई वकील धन और नाम कमाना चाहता हो तो उसका चालाक होना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो, आप जैसी हिम्मत मुझ में नहीं। वो मेहता अभी भी यही है
ऐसा एहसास होता है अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वनीता, कुछ दिन और सब्र करो। तुम्हारा इस किराए के मकान में रहना खुद मुझको पसंद नहीं। फिर तुम्हें कोई बढ़िया सा बड़ा बंगला लेकर दूंगा। खुश होना। लो बेटे। अच्छा, तुम्हें कब ड्यूटी ज्वाइन करनी है? कल, लेकिन नौकरी से इस्तीफा देने की मैं सोच रहा हूँ। क्यों? डैडी की मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तो लगता है यूनिफॉर्म पहनने की योग्यता मुझ में नहीं। मेरे लिए तो माँ, बाप सब वही तो थे। मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और पुलिस अफसर बनाया। ऐसे नेक इंसान को गली के कुत्ते की तरह मार डाला तो उनके दुश्मनों ने। उनके सामने मैं ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमूं, उससे तो बेहतर है कि कहीं जाकर मैं आत्महत्या कर लूं। विजय, तुम कायरों की तरह बात मत करो और हिम्मत से ड्यूटी ज्वाइन करो। खूनी को हर हाल में पकड़ो और वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं किसी खौफ की वजह से नौकरी से इस्तीफा देना नहीं चाहता। जब भी मैं किसी केस को सुलझाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी कोशिश को नाकाम करने के लिए ऊपर से फोन आने लगते हैं। ये तो साधारण बात है। पिताजी के खूनियों से बदला लेने में अगर मेरी नौकरी मेरे रास्ते में आएगी तो मैं उस नौकरी को लात मार दूंगा। हाँ, नौकरी को लात मारना तो जुल्म की गुलामी करना होगा। पावरफुल डिपार्टमेंट में रहते हुए मुजरिमों को खोजने में नाकाम होकर तुम नौकरी को रिजाइन करके केस को सुलझा पाओगे? क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो? पुरानी कार को चुराने के लिए पिता की हत्या हो गई, इस बात पर विश्वास करना ही मूर्खता है। तुम्हें इस बात पर विश्वास है? विश्वास नहीं होता विजय। इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, इसलिए शक होता है। देवराज, चंद्रभान की साजिश के बिना उनकी हत्या नहीं हो सकती, यही मेरा विश्वास। इतनी हिम्मत तो चंद्रभान में नहीं है। केस किसी तरह बंद कर दो, इसके लिए मेहता साहब के पांव पकड़ने के लिए चंद्रभान तैयार था। दुर्भाग्य से ये बात मैं मेहता साहब को बताता, इससे पहले उनका खून हो गया। देवराज, तुम जो कह रहे हो सच है? विजय, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर लो। केस सुलझाने के लिए सारे आइडिया मैं तुम्हें दूंगा। खूनियों को उनके जुर्म की सजा दिलाने तक मैं तुम्हारे साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नरेश, इस शहर के सभी कार चोरी करने वालों की लिस्ट में दोबारा चेक करनी होगी। अच्छा सर। क्या हो रहा साहब? ब्रेक फेल हो गई। अब मेरी सांस लाइन में आ गई है साहब। हम एक काम करते हैं साहब, यहाँ पास में गैरेज है, किसी भी तरह जीप को वहाँ ले जाकर ठीक करवा लेते हैं साहब। ठीक है, चलो। अच्छा साहब। अरे मैकेनिक, जरा इधर आना। अबे आए साहब, खड़े खड़े क्या देख रहा है? जल्दी से काम कर, उसका मालिक अभी आ जाएगा। खेलते रहता है। क्या बात है साहब? सुनो, ब्रेक फेल हो गई है, जल्दी से ठीक करो। अभी कर देता साहब। साहब आप बैठिए। साहब के लिए जल्दी कुर्सी ला।
हो गया सर। सच बता, ये नंबर प्लेट किस गाड़ी की है? सर वो सर, बिना नौटंकी किए सब कुछ बता दे साहब को। सर डेविड नाम बता दे। सर डेविड नामक आदमी इस गाड़ी के यहाँ लाए थे साहब। गाड़ी किधर है? सर अंदर है सर। गाड़ी के नंबर प्लेट और रंग बदलने के लिए मैंने खोल के रखी है सर। मुझ पर विश्वास नहीं। दिन हो या रात, आपके बुलावे पर कभी मैंने इनकार तो नहीं किया। फिर क्यों बहाना बना रही हो? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारी कुछ कमाई हो जाए। मेरे फॉरेन से कुछ गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन मैं जब कहूँ तभी कार भेजिए। वो सब नहीं चलेगा। 5 मिनट में कार भेज रहा हूँ, रेडी रहना तुम। हेलो हेलो हेलो, डेविड डेविड डेविड। क्या है? चंद्रभान तुरंत कार भेजेगा। मैं कैसे जाऊँ? बुराई क्या है? हाँ, देवराज जान जाएगा। जानने दो। देवराज से हमारा अभी परिचय हुआ है, इसलिए नए नहीं पुराने रिश्ते को सोचो। ठीक है, पर वो बंगला खरीदकर मुझे प्रेजेंट करने वाला है। ऐसी बातें तो काम निकालने के लिए बोलते हैं लोग। शराब अंदर पहुंचते ही लोग बहुत ही सुरीली राग देते हैं लड़कियों को। कोर्ट में खड़े होने वाले वकील से ज्यादा तुम्हारे लिए करोड़पति चंद्रभान इम्पोर्टेंट। कार आ गई। तुम ही हो ना डेविड? जी हाँ, मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। डेविड, पूरी तरह सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। मैं डेविड को बता चुका हूँ। हमारे तुम्हारे संबंध को जान गया तो नहीं, डेविड को हथकड़ी लगना कोई नई चीज नहीं। उसकी बोटी बोटी काट डालो तब भी अपने मुंह से राज नहीं उगलेगा। इतना विश्वास है उस पर? हाँ देव, अगर किसी भी मुसीबत में फंस गया तो उसे बचा लूंगी, इसका डेविड को पक्का विश्वास है। मेरी रक्षा कवच है वो डेविड। तुम यही रहो, मैं जाके देख के आता हूँ। ओके दादी। अरे विजय, कैसे ना हुआ? खूनी को मैंने गिरफ्तार कर लिया है, यही बताने के लिए मैं आया हूँ। कौन है वो खूनी? वही डेविड। क्या कहा? उसी नीच ने मेहता साहब को खून किया था? हाँ, पुलिस वालों के हाथों का चमत्कार देखते ही जुर्म कबूल कर लिया। विजय, यकीनन उसके साथ कोई और होगा। नहीं, उसी ने पिताजी का खून किया और काम लेकर फरार हो गया। ओह गॉड, अब मेरी जान में जान आई। होशियारी से उसे अरेस्ट करने के लिए तुम्हें कैसे मुबारकबाद तो समझ में नहीं आ रहा है। मुबारकबाद का असली हकदार तो देवराज तुम हो, क्योंकि कार चुराने वाले को खोजने का आइडिया तुम्हारा था। हाँ, मुबारकबाद का हकदार तब होऊंगा जब मैं उसे फांसी दिलवा सकूं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं जो कुछ भी बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। इस मुलजिम डेविड को कितने सालों से जानते हो? मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। तुम दोनों धंधे में पार्टनर हो? नहीं, मैं से परिचित नहीं। मैं लाड इस इंसाफ के मंदिर में झूठ बोलने के लिए इसे सिखा पढ़ा कर लाया गया है, पर बेचारा गरीब मैकेनिक कोर्ट के इस कटघरे में आते ही घबरा कर कांप उठा और सच बोल पड़ा।
मेरा मुवक्किल और इस केस का मुलजिम मिस्टर डेविड बेकसूर है। सच्चाई से अदालत पूरी तरह वाकिफ है, ये मेरा विश्वास है। महिलाज, सभी गवाहों के बयानात और जिरह से साबित हुआ कि मुलजिम बेगुनाह है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम डेविड को बरी किया जाए। दरअसल महिलाज, एनी मोर आर्गूमेंट? नो माय लॉर्ड। इस केस का मुलजिम डेविड बेकसूर है, ये बात अदालत के सामने खुली हुई किताब की तरह साबित हुई है। मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। एक तीर और दो निशाने। केस लड़ रहा था विजय को विश्वास दिलाने और साथ ही इसे बचाने के लिए। बड़े हैरत की बात है सर। हैरत की कोई बात नहीं, ये सब तो ताऊ पेच है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारे वकील को गुप्त रूप से क्लू दिया और चमन लाल को वर्कशॉप बैठकर गिरधारी को पॉइंट्स बताने वाला भी मैं ही हूँ। आप मेरे बारे में समझ गए होंगे। मान गए जानी तुम्हें। इस खुशी के मौके पर कुछ पिएंगे सर? वेल, इससे पहले मुझे उस इंस्पेक्टर विजय के सवालों का जवाब क्या देना ये भी तो सोचना है। डेविड रिहा हो गया। ओहो, वो वर्षा पलट तुम्हारा साक्षी है ना? लेकिन वो तो बीत चुका है ना। अब बोलकर क्या फायदा? कोर्ट का फैसला गवाहियों के बयान पर निर्भर करता है, तुम जानते हो। हाँ, वो तो जानता हूँ। कोई केस की तहकीकात में सच्चाई से ज्यादा चालाकी की जरूरत होती है। सच्चाई कभी काम आती है, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। मैं नहीं मानता। विजय, कोई भी मुलजिम मुजरिम नहीं जब कोर्ट में साबित हो जाता है। मतलब यही ना कि असली मुजरिम कोई और है। हाँ, और फिर मुलजिम के बरी होते ही केस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि असली मुजरिम कहीं किसी कोने में छुपा होता है। क्या उसके लिए किसी भी तरह की तहकीकात करने की कोशिश की गई है? नहीं। विजय सुनो, तुम्हारे इस नहीं की कोर्ट में कोई जगह नहीं, भले ही ना हो। पर जब इंसाफ के रखवाले ही कातिलों गुनहगारों को पनाह देने लगे तो जेल के बाहर चौराहे पर फांसी के तख्ते होंगे। डेविड तो कोर्ट से रिहा हो गया, पर मुझसे नहीं बच पाएगा। सुनो विजय, आज तक मुझे कोर्ट में सर झुकाने की नौबत नहीं आई थी, भविष्य भी न आने देना। ये तो घायल सिपाही भी युद्ध जीत सकता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो, वनीता। आप कौन बोल रहे हैं साहब? नौकरानी हो तुम? जी। वनीता कहाँ गई? चंद्रभान के पास?
मुझसे नाराज हो क्या? मैं जरा कपड़े बदल कर जाओ। तुम कहाँ गए थे? मुझको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसी के लिए एक सहेली से मिलने गई। किससे? आप नहीं जानते। उसे तुमसे भी ज्यादा मैं जानता हूँ। मेरी ही बंद कर रहोगी इसी विश्वास पर सब कुछ भूलकर मैंने तुमसे प्यार किया। अगर आप कार पहले ही भेज देते तो मुझे दूसरे के साथ जाने की क्या जरूरत है? मैं समझा नहीं। तुम मुझे बंगला खरीद कर देने वाले थे, उसका क्या हुआ? मैं डेविड को खून के इल्जाम से बचाने के लिए कितनी भागदौड़ कर रहा था तुम जानती हो। तुम दौड़ धूप कर रहे थे अपने आप को बचाने। वनिता, तुम मेरे प्यार को भूल रही हो। मैं नहीं, तुम भूल रहे हो। तुम्हारे हाथों हुए खून से तुम्हें हमने बचाया है, नहीं तो? तुम अपनी गंदी जबान बंद करो। ये क्या हो रहा है? ओ, समझ गया। वनिता चंद्रभान के साथ गई थी ना? सर आप खुद ही सोचिए, कितने वादे करते रहे आज तक किससे, पर वादे पूरे नहीं किए। यही मेरी गलती है। समझ गए, यही काफी है। हम लोग लड़ बैठे तो फिर कानून से बच नहीं पाएंगे। सर आप कितने भी बड़े वकील क्यों ना हो, पर पहले फंसने वाले आप ही होंगे। आई एम सॉरी डेविड, ये बात सच है। अब मैं उस वक्त आऊंगा जब मेरे पास बंगले की चाबी होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। काली काली रातें, पुलिस की रातें, अरे कुत्ता, अरे मेरे साहब को कोठी से कोठी तक पहुंचाया और मुझको चुप पकड़ने के लिए चलता है। क्यों रे, पुलिस को देखकर चंपाकली को भूल गया क्या? मुझको पुलिस से कोई डर नहीं। पुलिस मेरे लिए कोई नई बात नहीं है संती, पर उनके मारने का, पीटने का, फिर मुझ बढ़ाने का, लंगोटा बांधकर ये सब देखता तो मैं कहाँ उठता हूँ कभी कभी। प्यार जता करूँ गैरेज वाले को, क्या क्या बताया? सच सच बता दे। हाँ, वकील साहब की बात को मैं क्यों डाल सकता हूँ? तुम ही बोलो। जब पुलिस के डंडे की मार पड़ेगी तब देखता हूँ कौन वकील तुम्हें बचाने आता है। तुम पर नजर रखने के लिए ही उस इंस्पेक्टर ने हमको यहाँ पर भेजा है, समझे? पकड़ कर थाने में पंडित बड़ी को प्यार से मेरी कलावती के पास बड़े मत करो। अच्छा ये बताओ, तुम रजिस्टर ऑफिस क्यों गए थे? वकील साहब ने जो बंगला लिया उसकी कार्रवाई पूरी करने के लिए गया था। आई बात समझ में? अच्छा, एक दिन मैं तुम्हें अच्छा मौका देकर अंदर करूंगा। आप यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ। चलो चलो। वनिता को ले जाकर दिखाओ वो बंगला। अगर उसे पसंद आए तो कल ही रजिस्ट्रेशन। सर, वनिता या मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। माफ कर दिया इसीलिए डेविड, वरना 50 लाख रुपए खर्च करके वो बंगला क्यों खरीद कर उसे देता। तुम कुछ सोचो। वनिता से कह दो कि मेरे प्यार को समझे। ओके? अच्छा, कल आऊंगा। वनिता, वनिता। साहब वो तो बाहर गई है। कब? 4 बजे गई। सुनो, वनिता से कहना कि वकील साहब ने उसके लिए बंगला खरीद लिया है। कल ही हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। मैं लॉरी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम सामान बांधो। अच्छा साहब। नरेश, अब तो मेरा शक सच साबित हुआ। ये कोई अच्छी औरत नहीं थी। हाँ सर,
ये सुंदरता से भरी हुई कोई पिशाचिन है, ये औरत नहीं कोई चुड़ैल है साहब। उस दिन होटल में मैंने चंद्रभान के साथ इसी औरत को देखा था। चंद्रभान, डेविड और ये औरत एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। डेविड फिर से हमारे हाथ फंस गया है साहब, सारी सच्चाई उगलवा लेंगे साहब। से भरी हुई अपनी जिंदगी से तंग आकर स्वयं आत्महत्या कर रही हूं मैं। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। फ्रॉम वनीता। नरेश। यस सर। जिसने मेरे ससुर की लाश की खबर फोन से दी थी, उसी ने इस आत्महत्या की खबर हमें दी है। दोनों आवाजें एक ही। शायद हमें गुमराह करने के लिए दुश्मन की कोई नई चाल हो। जो भी हो, 2 सिपाही को यहाँ तैनात कर दो। मैं डेविड को लेकर आता हूँ। सर। ये तुम्हारा आखिरी जाम होगा, पी लो। हाँ बैठो। इस तरह क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें तो याद दिला रहा था। तुम शराब पीने के बाद एक गोली खाते हो ना? हाँ। हाँ, अगर वो तुम्हें ना मिले तो तुम्हारी मौत हो सकती है। हाँ, क्यों परेशान होते हो? लो, मैं जो लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तुम्हें कहाँ से मिली? बैठो। तुम्हें कुछ और दिन जो जीना है, बस इसीलिए ले आया। हाँ, खा लो खा लो। कहाँ से मिली तुम्हें? तुम खुद कहीं भूल गए थे। मैं? कहाँ भूले थे ये अपने आप सोच लो। अरे जो कुछ परेशानियों से घिरा हो, वो इन गोलियों को क्या याद रखेगा भाई? इतनी आसानी से न टालो देवराज। शराब से खतरनाक तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगी यही गोलियां। विजय, मेरी खिल्ली उड़ाना तो तेरी आदत बन गई है। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? एक बार मैंने वनीता नाम की वेश्या को गिरफ्तार किया था। उसने आत्महत्या कर ली। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। कौन वनीता? दुनिया तो कब की जान चुकी है, लेकिन तुम नहीं जानते। अनजान बनने की कोशिश मत करो। क्या बक रहे हो तुम? जमाने भर के वेश्या आत्महत्या करें तो मैं क्यों जानने की कोशिश करूं? ये आत्महत्या नहीं, बल्कि योजना पूर्वक किया गया खून है। और खूनी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए इस केस को तुम्हें ही लड़ना होगा। विजय, किसने उसका खून किया? नहीं जानता, पर खूनी कहाँ छुपा है वो मैं जानता हूँ। कहाँ है? डेविड के मन में। उसे लॉकअप में बंद करके मैं यहाँ आया हूँ। और इस बार मैं उसके मन में से असली खूनी का नाम उगलवा कर रहूंगा। इस बार नहीं बचेगा। वेरी गुड। पर गवाह पहले जैसे निकले तो फिर मुझे गुनहगार नहीं ठहराना। हरगिज तुम्हें गुनहगार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये केस तुम नहीं लड़ोगे। यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। I wish you all the best, Vijay. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। इसे जरा बाहर लेकर आओ। बेटर डेविड, सच बता, नहीं तो तुझे आखिरी दम तक यहीं रहना पड़ेगा। सच सच बता दे, वरना इतना मारेंगे कि तेरे होश उड़ जाएंगे। सच सच बता, वनीता का संबंध किस किस से था? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। बोल। सच सच बोल। बोल बोल। हेलो, कौन? साहब, एसपी साहब। इसे लॉकअप में बंद कर दो। अबे चल, तेरे अंदर जाके आराम कर ले, बाद में धुलाई होगी। गुड मॉर्निंग सर। जी, उससे पूछताछ कर रहा था मैं। एक्सक्यूज मी सर, इस केस में कोई राष्ट्रीय नेता या डिपार्टमेंट वाले ही कोई रुकावट न डाले, इस बात का जरा आप ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। इस केस से कई लोगों का असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा सर। ओके सर।
नरेश, कोई भी पैरवीकार आए तो उसे भी कैद करने का हुक्म मिल चुका है। कहीं धूप कहीं छाया है, अपनी समझ में कुछ नहीं आया है। मुझे पहचाना? चंद्रभान, मैं तुम्हारे बंगले को जब्त करने आया हूँ। क्या जब्त कर लोगे? हे भगवान, कहाँ जाएंगे हम लोग? चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, साइन कीजिए। मेरे पति को आ जाने दो। मुझे किसी की राह देखने की जरूरत नहीं। कृष्ण मेहता के जीते जी मुझे काम करना चाहिए था। डैडी की दोस्ती का यही सिला दे रहे हो तुम? राधा, देखो विजय, मैं ये सब जान चुका हूँ राधा। हमें यह बंगला छोड़ना ही होगा। कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे। इस बंगले को अब भूलना ही होगा। ऐसा ना बोलो। मिस्टर चंद्रभान, आपके खिलाफ मैं स्टार्ट ले चुका हूँ। किस लिए? किस लिए? अरे इस परिवार की सहायता करना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए नहीं। इस बंगले की हर चीज और उसके मालिक के साथ आपने कैसा व्यवहार किया है ये तो आपको याद होगा। विजय, शायद मेरे साथ भी वही करना चाहते होंगे जो मिस्टर मेहता के साथ किया। विजय, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं समझे? डेविड कल अदालत में क्या कहने जा रहा है? एक मिनट बेटे, इधर आओ। डैडी, नाना जी का फोटो। सुना मत। यहाँ की किसी भी चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। पुलिस स्टेशन में बलात्कार, नगमा नाम की लड़की लापता। आगे क्या लिखा सर? ये सब तुम नहीं समझोगे। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? पुलिस वालों ने ही उस लड़की के साथ कुछ किया होगा सर। अरे ये सब सच नहीं है। जेब कतरी नगमा बदमाशों की रानी मानी जाती है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खुद उसने बलात्कार किया, यही हकीकत होगी। सर, मुझसे मिलने के लिए कोई आया था क्या? कोई कुत्ता तक नहीं आया। देवरा साहब का तो फोन आया होगा। कोई फोन वो नहीं आया। अरे तुम जैसे बदमाशों की तकदीर में यही लिखा है कि लावारिस कुत्तों की तरह सड़सड़ के मरो। आप लटकने के लिए तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोर्ट जाने का समय हो गया? हाँ साहब, लेकिन आप इतने लेट कैसा है? एक बंगला देखने के लिए चला गया था। बीवी और बच्चे रिश्तेदार के घर भेज दिए। हाँ, ईश्वर भी अगर एक बार मेरे हाथ लग जाए तो उसे मार मार के अंदर लॉकअप में कर दूं मैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं साहब, आप इतने अच्छे ईमानदार आदमी हैं, फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों देता ऊपर वाला? ये सब छोड़ो, डेविड को जीप में बिठाओ, कोर्ट जाने का समय हो गया। क्या हुआ? टायर पंचर हो गया। आवाज मत करो, पुलिस के चक्कर से मैं तुम्हारे लिए भाग आया हूँ। ये क्या पागलपन कर बैठे तुम? मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर ही रहा हूँ डेविड। नहीं, मुझे विश्वास नहीं रहा। जब कचहरी में इंस्पेक्टर मेरी पिटाई कर रहे थे उस वक्त तुम कहाँ थे? बोलो। हम दोनों का रिश्ता इंस्पेक्टर को मालूम ना, इसलिए अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरी। डेविड, तुम्हारा खून करके फांसी पर चढ़ जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इससे क्या फायदा? तुम्हें इस बार भी कानून के पंजे से बचाने के लिए तैयार हो। बेवकूफों की तरह आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। हम दोनों का तो एक ही शत्रु है, इंस्पेक्टर विजय। तुम्हारी ताकत और मेरी बुद्धि का उपयोग करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। विश्वास करो। वाह, तुम पर विश्वास करने का फल वनिता को मिल चुका। वनिता कैसे मरी है जानना चाहते हो? जानता हूँ। तुम्हारे और चंद्रभान के बीच फंसकर वो चैन से जी नहीं सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। यही सच्चाई है। नहीं बच्चों, नहीं। वनिता की मौत कैसे हुई मैं बताता हूँ। हाय वनिता, बैठो।
बंगला पसंद आया? सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रियली इट्स ब्यूटीफुल हाउस। अच्छा, अपने मन से कह रही हो ना? यस डार्लिंग। वनीता, मैं इस बंगले के साथ एक और तोहफा देने जा रहा हूँ तुम्हें। वो वहां है, खोल के तो देखो। उसमें से जो भी तुम्हें पसंद है तुम ले सकती हो, पर उससे पहले तुम एक खत लिखोगी मेरे लिए। जैसे मैं कहूँ वैसे। पेन और पेपर उसी में है, उठा लो। वनीता, दस्तखत करो। इस तरह वनीता की मौत हुई। तुम इतने बेरहम भी हो। हाँ, विश्वासघाती की मैं जान ले सकता हूँ। प्यार करने वालों के लिए मैं जान दे सकता हूँ। लुक डेविड, मैंने वनीता के लिए जो घर खरीदा था वो आज से तुम्हारा हुआ। तुम उस घर में, मैं इस घर में तभी चैन से रह सकते हैं जब विजय को खत्म करते हैं। यू गॉट मी? वो कैसे? कोई सबूत छोड़े बिना ही, जैसे मैं बताऊं वैसे ही करना तुम। डू यू फॉलो? MUMMY मम्मी। MUMMY मम्मी। मम्मी। DADDY DADDY डैडी। डैडी। अरे डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। कौन है तुम? जबान मत चलाओ। ये बोलने की खैर चाहती हूँ। ये तो मैं कहूँ तुम वैसे करती जाओ। आपको क्या चाहिए? मम्मी। ये पॉइजन है, इसे तुम अपने पति को अपने हाथों से दोगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब इस मुन्ने को भूल जाओ। नहीं, यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ ले जाओ। मेरे मुन्ने और मेरे पति को कुछ मत करो। मुझे अगर जिंदा रहना है तो तुम्हारे पति को मत जाओ। जैसे मैं कहता हूँ, एक ग्लास और पीने के लिए कुछ ले आओ। ले आओ। मेरा नाम डेविड है। किसने भेजा तुझे? एडवोकेट देवराज ने। देवराज, जानकारी है तो चला गया से। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यहाँ से काम पूरा किए बगैर नहीं जाने वाला। डालो। सुना नहीं?
बात नहीं मानी तो पल भर में ये बच्चा लाश बदल जाएगा। जाओ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना अंदर है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ भी तो नहीं। कुछ पीने के लिए लाना। क्या हुआ? मैंने जो पिया वो पॉइजन था। पॉइजन? मेरे हाथों से तुम्हें पॉइजन देने के लिए देवराज ने भेजा था। डेविड को, अपने मुन्ने को बचा लो। डेविड, मेरे मरने से पहले मेरे मुन्ना को बचा लो उस जालिम के हाथों। राधा, वो मुन्ना को लेकर भाग चुका है। तो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुन्ना, मुन्ना। राधा, तुम तो पहले ही कदम पर नाकामयाब रहे ना। कर जाने दो। तुमने बच्चे को लाकर बहुत अच्छा किया। चमन लाल आए साहब। इस बच्चे को लोगों से छुपाकर अपने घर ले जाओ तुम। इसका क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। डेविड बैठो। डेविड, हमारे प्लान के मुताबिक काम नहीं बना, इसलिए अब तुम सोच समझ कर ही कदम उठाना। सुनो, इस पिस्तौल का तुम्हारे हाथों में होना खतरे से खाली नहीं। मुझे दे दो। एक बात और, मेरा अब यहाँ आना भी ठीक नहीं है। किसी भी वक्त मुझे ढूंढकर पुलिस यहाँ आ सकती है। तुम्हें कैसे बचाऊं यही सोच रहा हूं। मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। इस शहर के बाहर भी तो पुलिस फैली हुई है। ये शहर छोड़ गया तो कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। आपको मेरी सहायता करनी होगी। कैसे? बनीता वाला जो बंगला आप मुझे देना चाहते थे ना, उसके बदले कैश दीजिए। बेवकूफ, एडवोकेट देवराज को तुमने अभी तक समझा नहीं है। जब आदमखोर कुत्ते को भी हड्डी फेंक कर मैं अपने वश में कर लेता हूँ तो तुम क्या चीज हो। इंस्पेक्टर के बंगले में मैंने तुम्हें भेजा था, ये बात खुली तो तुमसे भी ज्यादा खतरे में मैं पड़ूंगा। खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर वो भी बता दिया तो उसे भी पूरा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। थैंक्स।
तुम्हारा इस दुनिया में जिंदा रहना अब मेरे लिए खतरा बन गया। तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो फांसी का फंदा पहले मेरे गले में होगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डेविड, नहीं छोड़ूंगा। आज तेरे खून की प्यास मैं बुझाऊंगा। अरे विजय, यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी भूल की। अब तू जिंदा रहेगा या मैं? डेविड तुम्हें जिंदा नहीं मिल सका, इसलिए तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुझे किसने दिया वकील की पोशाक, कमीने? Don't try to take your pistol. I'll shoot you. बच्चा कहाँ है? किस लिए? अबे उस बच्चे को हमारे हवाले कर दे। तुम लोग उस मासूम बच्चे का क्या करोगे बताओ? उस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म देवराज ने दिया हमें। नहीं, मैं हरगिज नहीं दूंगा। तुम लोग मेरी पिटाई करने लगे। लोग मेरी पिटाई कर, मैं बच्चा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मेरी पिटाई कर, नहीं दूंगा बच्चा। हम बच गए मुन्ना, हम बच गए। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं इतना बेरहम थोड़ी हूं।
तुझे फांसी पे चढ़ा के छोड़ूंगा। अरे उसका फैसला तो अदालत करेगी। लाड, इतने दिनों से न्याय और अन्याय के बीच जो युद्ध हो रहा था वो आज समाप्त हो रहा है। फैसला सुनाने से पहले मैं अदालत के सामने एक जरूरी बात पेश करना चाहता हूँ। यू में प्रोसीड। ये मुलजिम देवराज, जो कभी इसी कोर्ट में बहुत ही काबिल वकील माना जाता था, आज अपने किए हुए गुनाहों से खुद को बचाने के लिए कानून का माहिर होने के नाते इसने गिरा करके केस को झूठा साबित कर दिया। ये इंसान जो कि कानून की वर्दी पहनकर इंसानियत का खून बहाने वाला वैसी है, और ये हकीकत इसके चेहरे पर साफ झलक रही है। माय लॉर्ड, इसने अपने विश्वसनीय दोस्त कृष्ण मेहता, कैबिनेट डांसर वनिता जो इसकी हम बिस्तर हुआ करती थी, इंस्पेक्टर विजय की भोली भाली और नेक पत्नी राधा, और अपने गुनाहों का साझेदार जो कि इसके हर गुनाहों से पूरी तरह वाकिफ था, डेविड, इन सब का कत्ल किया और कानून के हाथों से बच निकलने में कामयाब रहा। दिन के उजाले में वकील और रात के अंधेरे में दरिंदा बनने वाली इस बहुरूपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। That's all, my lord. अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं लॉर्ड, मुझे सजा दिलवाने के लिए हर पल तड़पने वाले मेरे दोस्त वकील से मैं कुछ पूछना चाहता हूं। वकील का बोर्ड लगाकर हर रोज गाउन पहनकर अदालत में केवल हाजिरी देने वाला मूर्ख वकील नहीं हूं मैं। आई एम एडवोकेट देवराज। मेरे इस तरह प्रसिद्ध होने की जलन और मुझसे हार जाने के कारण ही मेरी सहनशीलता को ललकारने के लिए मेरे निजी मामलों को पेश किया है मिलॉर्ड। करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला हिटलर खून के प्यासे इंसानों की दरिंदगी से भरे कारनामे से भी बढ़कर मेरे बारे में बताया गया है मिलॉर्ड। आई एम सॉरी मिलॉर्ड। और तो और मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया कि डेविड का खून भी मैंने ही किया। सच्चाई तो यह है कि इनका पद चले तो मुझे अभी इसी वक्त फांसी पर चला देंगे मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मुलजिम अपने आप में एक काबिल वकील है, इसलिए बड़ी चालाकी से अदालत को सच्चाई से गुमराह करने के लिए गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहा है। यकीनन यही खूनी है। ये बात ये खुली हुई किताब की तरह अदालत के सामने पेश कर चुका हूं। मिलॉर्ड, पुलिस के हाथों से फरार होने वाला डेविड पुलिस की ही गोलियों का शिकार हुआ है। यह सच्चाई कोर्ट में साबित करने के लिए इंस्पेक्टर विजय से चंद सवालात करने होंगे। मुझे मिस्टर विजय से सवालात करने की इजाजत है। इजाजत है। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मकतूल डेविड गोलियों का शिकार कहां हुआ था? एडवोकेट देवराज के घर में। गोली मारने वाले को आपने अपनी आंखों से देखा था? देखा था। कौन था? मुझसे सवाल करने वाले आप खुद ही थे। एफआईआर दर्ज करने के साथ छानबीन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरे साथ साथ हेड कांस्टेबल नरेश की भी। केस में वापिस तक किन किन चीजों को कोर्ट के हवाले किया आपने? जिस पिस्तौल से डेविड का खून हुआ, वो पिस्तौल, डेविड के खून आलूदा कपड़े, पॉकेट डायरी, रुमाल, चश्मा वगैरह। मैं लॉर्ड, जिस पिस्तौल से गोली मारी गई है उस पिस्तौल को दोबारा जांच करने की गुजारिश करता हूं। वो पिस्तौल दिखाइए। उसी पिस्तौल के जरिए ही डेविड का खून किया गया था ना? जी हाँ। मैं लॉर्ड, इसका नंबर 62D है। आई होप आई एम राइट। मरहूम कृष्ण मेहता की ही ये पिस्तौल है, ये सच है? इस पिस्तौल का लाइसेंस कृष्ण मेहता के नाम पर था। उनके इंतकाल के बाद इस पिस्तौल को रखने वाले इंस्पेक्टर विजय ही है। मुलजिम का कहना सच है? सच है, पर डेविड इसे मेरे बंगले से चुरा कर भागा था। मैं लॉर्ड, अपने पास रखे पिस्तौल ही से खून किया और उस गुनाह को किसी दूसरे पर थोपने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये बेइंसाफी है, अधर्म है, अधर्म है। ऐसे छोटे मक्कार इंसान को यूनिफॉर्म देने से पुलिस डिपार्टमेंट का ही नहीं, पूरे देश का अपमान है। मैं बेगुनाह हूं, ये बात अदालत में जाहिर हो चुकी है, मुझे विश्वास है।
और इसी विश्वास पर मैं इस जिला को यहीं खत्म करता हूँ। अब मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इस केस का फैसला अगले सोमवार को होगा। कृष्ण मेहता, वनीता, राधा और डेविड के कत्ल का इल्जाम बेबुनियाद है, इसलिए यह अदालत मुलजिम देवराज को बाइज्जत रिहा करती है। आप तो समझ गए होंगे कि एडवोकेट देवराज कौन है। कृष्ण मेहता, वनीता, डेव वेट और तुम्हारी बीवी का खून मैंने किया। अगर चाहूं तो तुम्हारा भी खून कर सकता हूं। गुड बाय। कंग्रेचुलेशन मिस्टर देवराज। कंग्रेचुलेशन।